नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके चैनल मैथ विद कॉन्सेप्ट पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी। ये एक ऐसा अकेला चैप्टर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे डिपेंड है। इसका किसी दूसरे चैप्टर में कहीं कोई यूज नहीं होगा, लेकिन कोई भी एग्जाम हो, एक दो क्वेश्चन इसे जरूर देखने को मिलेगा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी। इस पूरे चैप्टर में इन तीन चीज में से या तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, तीन में से क्या होगा, कोई दो हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में दिए हुए मिलेंगे और तीसरे को हमें निकालना होगा। अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन के साथ डील करनी हो तो सबसे पहले हमें लास्ट में ये देखना चाहिए कि क्वेश्चन को क्या चाहिए, किस फॉर्म में हमें आंसर करना है। जिस भी फॉर्म में आंसर करना होगा उसके लिए बाकी की दो चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर ये बोले डिस्टेंस, दूरी किसके इक्वल होगी, चाल गुणा में समय। टाइम और स्पीड को इनटू करेंगे तो क्या मिलेगा, दूरी मिलेगी। जैसे अगर ये बोले कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चला रहा है, वह 5 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 5 घंटे में उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो क्या करेंगे, उस दूरी को निकालने के लिए स्पीड और टाइम को इनटू करके क्या बता सकते हैं कि जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा वह क्या करेगा, 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 100 किलोमीटर। अब अगर स्पीड की बात करें ना, तो स्पीड क्या है, किसी भी निश्चित समय में तय की गई दूरी। वो टाइम की फॉर्म क्या हो सकती है, वो बोल सकता है 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में। जो भी दूरी तय करेगा उसको क्या बोलेंगे। जैसे 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है, क्या बोला, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर पर आवर। अगर ये बोले कि 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या है, हर सेकंड में वो कितना जाता है, 10 मीटर। अगर ये बोले कि 1 सेकंड में जाता है 10 मीटर, अगर 20 सेकंड की बात करें तो क्या करेंगे, इसको 20 से इंटू कर दिया, इसको भी कर देंगे, तो क्या बोलेंगे कितना जाता होगा, 200 मीटर। ये दो मेन प्रोसेस रहेंगे, एक तो किलोमीटर पर आवर और एक मीटर पर सेकंड। ये मान के चलो ये इस चैप्टर की रीड है, इन चीजों पे ही काम करेंगे सबसे ज्यादा। अब एक बार देख लेते हैं कि टाइम की क्या क्या फॉर्म हो सकती हैं, डिस्टेंस की क्या क्या फॉर्म हो सकती हैं, उनसे स्पीड बनाएंगे। जैसे अगर टाइम की बात करें ना, तो किस में हो सकता है, घंटे की फॉर्म में हो सकता है, और किस में यूज कर सकते हैं टाइम को, मिनट में, और किस में, सेकंड में। इस चैप्टर में यही तीन चीज यूज होंगी, या तो बोलेगा कि इतने घंटे में, या बोलेगा इतनी मिनट में, या इतनी सेकंड में। ये दूरी तय करता है। अगर बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में ये यूनिट है जो यूज हो सकती हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के इस चैप्टर में। सबसे ज्यादा कौन सी यूनिट यूज होंगी, एक तो किलोमीटर और एक मीटर। अब ये जो लिखे हुए ये क्या है, इन दोनों में क्या, अगर हेक्टामीटर को 10 से मल्टीप्लाई करें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर में। अगर डेकामीटर को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसका 10 टाइम है, ये इसका 10 टाइम है। अब अगर जैसे बात करें, एक बार छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, इसका 100 टाइम। अगर एक को और छोड़ के आएंगे तो ये किसका कितना होगा, 1000 टाइम। तो 1 किलोमीटर में मीटर कितने होंगे, 1000। इसी तरह किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर ये प्रोसेस एक बार पता चल गया कि हेक्टामीटर से किलोमीटर कितना है, 10 गुना ज्यादा है, इसी तरह से कोई भी जो अपने से ऊपर वाला क्या है उससे बड़ा है, कितना, 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 10 टाइम्स मोर मिलेगा
जो ऊपर लिखे हुए किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। सबसे ज्यादा यूज क्या होंगे? एक तो मीटर का यूज होगा और एक किलोमीटर का। लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आसान है इस चैप्टर से। और डिस्टेंस को अगर हेक्टोमीटर में दे देना, हमारी तो वहीं पे बत्ती गुल हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि हेक्टोमीटर तो किस तरह से यूज करें, डिस्टेंस की क्या फॉर्म है ये। अगर उसने डेकामीटर दे दिया, वहीं पे फिर से गड़बड़ हो जाएगी। अगर उसने डेसीमीटर दे दिया, उसको मीटर में बदलना नहीं आता या किलोमीटर में बदलना नहीं आता, तो क्या करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें जरूरी हैं। टाइम वाली तो सभी को आती होंगी, 1 घंटे में कितने मिनट होंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, एक दिन में कितने घंटे होंगे, ये तो सभी को पता है। लेकिन डिस्टेंस की बात करेगा तो इनका कम यूज होता है। जो चीज कम यूज में आएगी ना, तो उसके चांस भी कम है याद मिलने के, इसलिए ये सभी आपको लिखा दिए गए हैं। इनको कहीं अलग से लिख के रखना, जब बार बार देखते रहेंगे तो ये याद रहेंगे। ये लास्ट वाले 3 इडियट मूवी से रह सकते हैं। वो बच्चा बोलता है लास्ट में चल के, जब वो जाते हैं ना तीनों मिलने, तब वो क्या बोलता है कि अब पहचानोगे कैसे? मिलीमीटर सेंटीमीटर जो हो गया, तब वो क्या बोलते हैं? अरे मिलीमीटर सेंटीमीटर क्या, अब तो पूरा किलोमीटर हो गया, बोलते हैं ना लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में 3 इडियट्स मूवी में। तो इसको याद रख सकते हैं। क्या करेगा? सबसे पहले मिलीमीटर आएगा, और मिलीमीटर किस में बदल गया बता रहा था वो? सेंटीमीटर में। इसका मतलब वो अपने से बोल रहा था कि 10 गुना बड़ा जो हो गया, जो हॉस्टल में बच्चा काम करता था। अब क्या सीखेंगे कि जब ये बोले कि डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर में है और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। जब स्पीड, गति किलोमीटर पर आवर में, जैसे बोले 1 किलोमीटर पर आवर, और इसको हम किस में बदलना चाह रहे हैं? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो इसको इस तरह से लिख सकते थे। फार्मूला क्या? स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर है दूरी बटे समय। अगर दूरी बटे समय है तो स्पीड आई है, किस तरह से आई होगी? इसको हम ये लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर कितनी देर में जाता है? 1 घंटे में। 1 किलोमीटर 1 घंटे में जाता, उसी को क्या बोल दिया? स्पीड बोल दिया, 1 किलोमीटर पर आवर। अब अगर 1 किलोमीटर है ये और ये 1 आवर है, तो इसको इस तरह से लिख सकते थे, किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे। तो 1 किलोमीटर किसके बराबर होगा? 1000 मीटर के। और अगर 1 घंटे को डायरेक्ट हम किस में बदलना चाह रहे हैं? सेकंड में। तो पहले मिनट बनाएंगे तो किस में बदल दिया? 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर हर मिनट में 60 सेकंड है, फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। 2 से करेंगे तो ये किस पे चला जाएगा? 5 पे, और 2 से करेंगे तो ये 3 पे। तो क्या लिख सकते थे इसको? 5/18 लिख सकते थे, मीटर पर सेकंड। किसका यूज किया? डिस्टेंस तो वही थी लेकिन फॉर्म चेंज कर दी, टाइम तो वही था लेकिन फॉर्म चेंज कर दी। तो क्या बोल सकते हैं? 1 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल होगा? 5/18 मीटर पर सेकंड के। अब हमें यह पता है कि ये क्या है? 1 किलोमीटर पर आवर के इक्वल है। अगर हम ये बोलें कि मीटर पर सेकंड को दोबारा से इसमें बदलेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे? जैसे अगर हमें ये बोले कि ये मीटर पर सेकंड में स्पीड है, तो ये तो हमें पता है कि रिजल्ट कितना बनेगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, इसके व्युत्क्रम से, इसके उल्टा करके करेंगे तभी तो आएगा ये। से ये इससे खत्म हो जाएगा, इससे ये इससे, तो कितना बनाएगा? 1। तो अब इस बात को लिख लेते हैं एक बार। किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे ना, तब तो क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो रिजल्ट किस में बदल जाएगा? मीटर पर सेकंड में। अगर पहले ही मीटर पर सेकंड दे रखा हो और उसको बदलना चाहे तो क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में चला जाएगा? किलोमीटर पर आवर में स्पीड चेंज हो जाएगी। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर में चेंज करेंगे तब तो क्या करेंगे? 5/18, और जब मीटर पर सेकंड से
किलोमीटर पर आवर में करेंगे जब क्या करेंगे 18/5। अब इसको याद किस तरह से रखेंगे, अगर हमें बड़ा रिजल्ट चाहिए तो क्या करेंगे 18 बड़ा नंबर है उसको ऊपर आना चाहिए। डिस्टेंस में अगर ये बोले 1 किलोमीटर लिखा हुआ है एक जगह पे मीटर लिखा हुआ है, तो कौन सा बड़ा है दोनों में, किलोमीटर। तो अगर बड़ा रिजल्ट चाहिए तो क्या करेंगे बड़े नंबर को ऊपर रखेंगे। ये सिर्फ याद रखने के लिए है, इसका लॉजिक कुछ नहीं है, बाकी बेसिक प्रोसेस हमने एक बार देख लिया। तो क्या करेंगे अगर बड़ा रिजल्ट चाहिए तो बड़े नंबर को ऊपर, और छोटा नंबर चाहिए फाइनल रिजल्ट तो छोटे नंबर को ऊपर 5 को ऊपर रखेंगे उस केस में। अब मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि जब भी ये बोलेगा कि स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो उसको किस में बदल पाएंगे किलोमीटर पर आवर में। किससे करेंगे 18/5 से। और जब ये बोलेगा कि किलोमीटर पर आवर में है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रिजल्ट किस में मिल जाएगा हमें मीटर पर सेकंड में। अब पूरा चैप्टर 3 चीजों पे डिपेंड है, पूरा चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों पे डिपेंड है। 3-4 केस बनेंगे इसमें। जैसे अगर ये बोले कि स्पीड कांस्टेंट है, दूरी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, दूरी सेम है, स्पीड और टाइम में क्या हो रहा है चेंज आ रहा है। जब डिस्टेंस सेम रहेगी तो उस केस में क्या करेंगे, अगर स्पीड के रेशियो देगा, जैसे ये बोल रहा है कि दो अलग अलग स्पीड के रेशियो हैं 3:4, तो टाइम के रेशियो निकालेंगे तो क्या होंगे इसके इनवर्स हो जाएंगे, व्युत्क्रमानुपाती उल्टे होंगे इसके, 4:3 बन जाएगा। जब कब बनेगा ये प्रोसेस, जब ये बोलेगा कि डिस्टेंस सेम है। ये जरूरी नहीं कि स्टेटमेंट में ये लिखा हो कि डिस्टेंस सेम है, वो ये बोलेगा किसी फिक्स डिस्टेंस को, किसी निश्चित दूरी को अलग अलग, जैसे बोल दे 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेंगे तो उनकी टाइम के रेशियो क्या होंगे। जैसे ऐसा क्यों होता है, स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो क्या आएगा डिस्टेंस, तो ये स्पीड रही होगी ना तब टाइम ये लगा होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12। और जब ये स्पीड रही होगी, स्पीड ज्यादा होगी, अगर डिस्टेंस अब भी वही जानी है, तेज स्पीड से चलेंगे तो क्या होगा टाइम कम लगेगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तब भी कितना आ रहा है 12, तो डिस्टेंस वही आ रही है। अगर 3 नंबर में लिखे इस तरह से, जैसे बोले कि स्पीड के रेशियो है 3:4:2, तो इसको डायरेक्ट इस तरह से नहीं लिख सकते कि 2 को यहाँ पे ले जाएंगे, 3 को यहाँ पे, 4 को यहाँ पे, मल्टीप्लाई तब भी क्या होनी चाहिए, सभी की सेम आनी चाहिए। व्युत्क्रमानुपात इनवर्स का मतलब क्या होता है 1/2, सॉरी 1/3 बनेगा इसका तो, और इसको लिखेंगे तो 1/4 और इसको लिखेंगे तो 1/2। अगर ये रेशियो है तो एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या करें 3 को 4 को 12 को, सॉरी 3 को 4 को 2 को 12 को नहीं, 1 तो है नहीं इसके साथ में, क्या कर दे इन सभी से डिवाइड होने वाला नंबर हो तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके इनको एक फॉर्म में बना सकते थे, तो क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को। ये चीज हमने रेशियो में जान ली थी कि रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रेशियो में चेंज नहीं आता, डिवाइड करने से भी नहीं आता। 3 से करेंगे कितना आएगा 4, 4 से करेंगे कितना आएगा 3, 2 से करेंगे कितना आएगा 6, क्या गया रेशियो 4, 3, 6। अब देखो अगर बोल रहे हैं कि डिस्टेंस सेम है, एक बार स्पीड ये है तब टाइम ये लगता है, 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12, 4 और 3 की करेंगे तब भी कितना आएगा 2 और 6 की करेंगे तब भी कितना आएगा, सेम डिस्टेंस आ रही है। इसका मतलब इस बार जो हमने ये रेशियो निकाल के लिखे ना टाइम के, ये इस स्पीड के अकॉर्डिंग सेम डिस्टेंस के केस में क्या है सही है, वरना कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे थे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। एक तो बेसिक ये फार्मूला, स्पीड किसके बराबर होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम के। एक तो ये वाला, इसको इधर उधर कहीं कर सकते, 3 फार्मूले बना सकते थे इसको। डिस्टेंस किसके इक्वल होगी टाइम इंटू स्पीड के, और टाइम किसके इक्वल होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। एक तो 3 ये फार्मूले, और ये बात लगभग 60-70% चैप्टर को कवर करेगी, इसीलिए इस पे ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को किस तरह से ये वर्क करेगी। जैसे ये बोले कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए और बी दो व्यक्ति हैं, इसकी स्पीड है ए की 50 किलोमीटर पर आवर और बी की है
40 किलोमीटर पर आवर, एक की 50 है, एक की 40 किलोमीटर पर आवर। किसी एक निश्चित दूरी को तय करने में ए बी से 15 मिनट कम समय लेता है। किसी एक निश्चित दूरी को तय करने में ए 15 मिनट कम लेता है किससे, बी से। अगर स्पीड ए की ज़्यादा है, डिस्टेंस दोनों को सेम ट्रेवल करनी है, तो ज़्यादा स्पीड वाला जल्दी करेगा या नहीं करेगा। अब उसने हमें सिर्फ ये बताया कि ये तो अलग अलग स्पीड है और टाइम के केस में कितना है, ये इससे 15 मिनट कम लेता है। ए 15 मिनट कम लेता है किससे, बी से, किसी सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। अगर दूरी निकालना चाहें तो क्या करेंगे, उस केस में हमें दो चीज चाहिएगी। डिस्टेंस के लिए क्या चाहिएगा, एक तो टाइम और साथ साथ में स्पीड। अब स्पीड तो 2 दे रखी है, लेकिन टाइम तो क्लियर एक भी बात नहीं कर रहा। वो बोल रहा है कि क्या होता है, 15 मिनट कम लगते हैं को। अगर हमें ए का प्रॉपर टाइम पता हो, ए की स्पीड पता हो, तब तो क्या कर सकते थे, स्पीड और टाइम को इनटू करते और सोल्व कर देते। या फिर बी का टाइम पता हो और बी की स्पीड पता हो, तब भी सोल्व कर सकते थे। लेकिन इस केस में सिर्फ इस टाइम को यूज करके नहीं कर पाएंगे ना। तो अब हम क्या बोलेंगे कि अगर सेम डिस्टेंस है तो स्पीड है दे रखी है हमें, टाइम के रेशियो क्या होंगे, ये जो स्पीड दे रखी है इसके इनवर्स होंगे। इसका तो कितना बनेगा 4 और इसका 5। अब हम क्या बोल रहे हैं, इसको तो कितनी यूनिट लगती है, 4 यूनिट टाइम की, इसको 5 यूनिट लगती है। ए को कितनी यूनिट कम लगती है, 1 यूनिट, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है रियल में, 15 है। अब 1 की वैल्यू 15 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 15 चौके 60। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15 मिनट, उसको लगती कितनी यूनिट है, 4 यूनिट। तो 15 चौके 60, इसका मतलब ये कितनी देर में जाता है, 1 घंटे में। 1 घंटे तक चलता है किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर से। अगर 1 घंटे तक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो डिस्टेंस क्या होगी, यहीं पे निकाल दें। टाइम 1 आवर, स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, क्या आएगा रिजल्ट, यही डिस्टेंस बन जाएगी। अगर इससे निकालना चाहिए तो इसको टाइम कितना लगेगा, देखो इसकी स्पीड तो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, इसको 5 यूनिट लगते हैं। 5 को और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 मिनट, और इसको घंटे में बदलेंगे तो क्या होगा, यही रिजल्ट होगा। इतने घंटे टाइम लगता है उसको। तो अगर ये करेंगे, इसको करेंगे 0 से 0, 2 से करेंगे ये 2, 2 से करेंगे ये 3, और 3 से करेंगे ये 25, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 50। किसी भी एक से निकाल सकते थे, या तो ए की स्पीड को क्या कर सकते थे, बी वाली को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते बी वाले से, या फिर ए वाले को मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि जब भी वो ये बोलेगा कि स्पीड दे रखी है तो टाइम के रेशियो निकाल के, टाइम का कोई भी एक पार्ट देगा ना, उसको यूज कर पाएंगे आप रिलेट करके। या फिर टाइम के रेशियो दे दे, स्पीड के बारे में बता दे, बोल दे कि एक की स्पीड दूसरे से इतनी कम है या अधिक है। इसी का एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर ये बोले कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, और उनकी स्पीड दे रखी है, ए की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। इस बार क्या करते हैं, बी की स्पीड तेज करते हैं, पिछली बार ज्यादा पीछे रह गया था। अब अगर इस बार अगर ये बोले कि किसी दूरी को तय करने में बी को ए से 2 घंटे कम समय लगता है, या 10 घंटे कम समय लगता है, बी को 10 घंटे कम समय लगता है किसी दूरी को तय करने में, तो वह दूरी क्या होगी, ए और बी की फिर डिस्टेंस क्या होगी, हमें ये बताना है। जो ए और बी दोनों ट्रैवल कर रहे हैं वो डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो वो हमें निकालनी है। अगर स्पीड के रेशियो दे रखे हैं तो टाइम के क्या होंगे, इसके इनवर्स 5/3
3। अब हम क्या बोल रहे हैं, बी को कितनी यूनिट लग रही हैं 3, ए को कितनी यूनिट लग रही है 5। अगर दोनों के डिफरेंस की बात करें तो कितना है यहाँ से 2 यूनिट। लेकिन वो बोल रहा है कि 10 घंटे का डिफरेंस आता है लास्ट तक चलते चलते। अगर लास्ट तक 10 घंटे का डिफरेंस आता है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 5 घंटे। अब अगर बी से निकालना चाहे ना तो कितनी यूनिट चलता है 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 5, 3 की कितनी होगी 15। अगर इससे निकालना चाहे ए से तो 5 की कितनी होगी 25। अगर बी से निकालेंगे तब तो क्या कर सकते थे 3 यूनिट की वैल्यू 15 घंटे। 0 15 पा 75 किलोमीटर। इसमें पर आवर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्या है टोटल डिस्टेंस है जी। टोटल डिस्टेंस दे रखी है तो स्पीड नहीं है, ये स्पीड तो ये वाली दे रखी थी। अगर ए से निकालेंगे तब क्या करेंगे, कितने घंटे लगेंगे ए वाले केस में 30 की स्पीड से और 25 घंटे तक चलेंगे। 0 25 या 75। डिस्टेंस नहीं बदल सकती, रास्ते बदलने से मंजिल नहीं बदलती, तरीके बदलने से क्या है आंसर नहीं बदलेगा। अगर आपका घर जहाँ पे है ना वहीं रहेगा, किसी भी रास्ते से आओ तो अगर ए से निकालें बी से निकालें किसी से भी निकालें आंसर में चेंज नहीं आएगा, आंसर क्या है फिर भी वही रहेगा। आज की वीडियो में हमने देखा कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम और स्पीड के रेशियो में क्या रिलेशन होता है। अगली 2 वीडियो में देखेंगे कि जब स्पीड कांस्टेंट होगी एक प्रोसेस होगा और जब टाइम कांस्टेंट होगा तो दूसरा प्रोसेस होगा। आज हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस कांस्टेंट का प्रोसेस देखा और अगली वीडियो में हम ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम रहती हो जो कोई ट्राई करके देखे पिछला जितना भी पढ़ लिया उसमें से, तो इस नंबर पे अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकता है, उसका सॉल्यूशन उसे प्रोवाइड करा दिया जाएगा।